नमस्कार मित्रों। आज हम समझेंगे कर्मेंद्रिय योग, वह योग जो कैवल्य तक पहुंचने की पहली सीढ़ी है, जिसे चढ़े बिना कोई भी साधना सफल नहीं होती। सबसे पहले बात करते हैं हाथों की, क्योंकि योग शास्त्र कहते हैं मनुष्य का पहला कर्म उसके हाथों से प्रकट होता है। हाथ केवल रोजी रोटी कमाने का साधन नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर चल रही वृत्तियों का आईना है। जिस क्षण मन में क्रोध उठता है, वही क्रोध सबसे पहले हाथों में आता है। मुट्ठी बंध जाती है, चीजें पटक दी जाती हैं, कभी किसी को धक्का तक दे दिया जाता है। वही हाथ जब लोभ से संचालित होते हैं तो रिश्वत लेते हैं, अनुचित लाभ उठाते हैं या किसी का हक छीन लेते हैं। और जब वही हाथ करुणा से भर जाते हैं तो किसी गिरते हुए को संभाल लेते हैं, किसी भूखे को रोटी दे देते हैं और किसी दुखी के कंधे पर रखे जाते हैं। अब जरा अपने जीवन को देखिए। मान लीजिए आप घर में हैं, कोई बात आपको पसंद नहीं आई और आपने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। दरवाजा बंद तो हुआ, लेकिन भीतर की अशांति कई घंटों तक बनी रही। क्यों? क्योंकि हाथों से किया गया वह कर्म अचेत था। इसके विपरीत कभी आपने बिना किसी दिखावे के किसी जरूरतमंद की मदद की होगी। शायद किसी को रास्ता बता दिया हो, किसी बुजुर्ग का सामान उठा दिया हो या किसी दुखी व्यक्ति को चुपचाप सहारा दे दिया हो। उस दिन आपने गौर किया होगा कि मन अनायास हल्का हो गया और भीतर एक मीठी शांति उतर आई। यह हाथों का योग था, बिना मंत्र और बिना ध्यान के। कर्मेंद्रिय योग हमें यही सिखाता है कि हाथों से किया गया हर कर्म एक साधना बन सकता है, यदि उसमें निस्वार्थता हो। यह निस्वार्थता का अर्थ यह नहीं कि आप कुछ करें ही नहीं, बल्कि यह कि करते समय आपके भीतर मुझे क्या मिलेगा की आवाज न हो। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है, वह हिसाब नहीं लगाती कि बदले में क्या मिलेगा, इसलिए उसका कर्म पवित्र होता है। वही कर्म जब अपेक्षा के साथ किया जाता है तो मन भारी हो जाता है। धीरे धीरे जब साधक अपने हाथों पर जागरूकता लाता है, क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, तो एक अद्भुत परिवर्तन होता है। हाथ शांत होने लगते हैं और आश्चर्य की बात यह है कि हाथ शांत होते ही मन भी शांत होने लगता है। क्योंकि मन और हाथ अलग अलग नहीं है, हाथ मन की भाषा बोलते हैं। यही कारण है कि योग की पहली साधना हाथों से शुरू होती है, क्योंकि जिसने अपने हाथों के कर्म को शुद्ध कर लिया, उसने अपने मन की आधी यात्रा तय कर ली। इसके बाद आती है पैरों की साधना, जो देखने में साधारण लगती है, लेकिन जीवन की दिशा यहीं से तय होती है। योग शास्त्र कहते हैं मनुष्य जहां जहां अपने कदम रखता है, उसकी चेतना भी वहीं वहीं जाने लगती है। पैर केवल शरीर को ढोने का साधन नहीं है, बल्कि वे यह प्रकट करते हैं कि हम भीतर से किस ओर खिंच रहे हैं। क्या हमारे कदम सिर्फ भोग, मनोरंजन और आदतों की ओर बढ़ रहे हैं, या फिर विवेक, शांति और आत्म उन्नति की ओर? जरा अपने जीवन में झांक कर देखिए। आप बिना सोचे समझे मोबाइल उठाते हैं और बाहर निकल जाते हैं, फिर किसी ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां नकारात्मक बातें, व्यर्थ गपशप और समय की बर्बादी होती है। लौटते समय आपने गौर किया होगा, शरीर थका हुआ नहीं होता, लेकिन मन भारी और बेचैन जरूर हो जाता है। यह थकान पैरों की नहीं, दिशाहीन कदमों की होती है। इसके विपरीत कभी आप सुबह टहलने निकले हों, किसी मंदिर, पार्क या शांत स्थान तक गए हों, शरीर भले थोड़ा थका हो, लेकिन मन भीतर से तरोताजा हो जाता है। फर्क जगह का नहीं, कदमों की दिशा का है। कर्मेंद्रिय योग में पैरों को अनुशासित करने का अर्थ यह नहीं कि चलना छोड़ दिया जाए, बल्कि यह कि हर कदम उद्देश्यपूर्ण हो। बिना कारण इधर उधर भटकना, बार बार ऐसे स्थानों पर जाना जहां मन नीचे गिरता है, नकारात्मक लोगों के बीच बैठना, ये सब पैरों के माध्यम से मन को चंचल बनाते हैं। मन स्वयं कहीं नहीं जाता, वह तो पैरों के पीछे पीछे चलता है, और जहां पैर जाते हैं
मन वहीं रुक जाता है। जब साधक अपने पैरों पर सजगता लाता है, मैं कहाँ जा रहा हूं और क्यों जा रहा हूं, तब एक सूक्ष्म परिवर्तन शुरू होता है। धीरे धीरे गलत दिशाएं अपने आप छूटने लगती हैं। न कोई जबरदस्ती, न कोई संघर्ष। कदम वहीं जाने लगते हैं जहां शांति मिलती है, जहां विवेक जागता है। और तब साधक अनुभव करता है कि उसने जीवन की दिशा बदली नहीं, उसने बस अपने कदम बदल लिए। यही पैरों की साधना है और यही कर्मेंद्रिय योग का मौन रहस्य। तीसरी और सबसे शक्तिशाली कर्मेंद्रिय है वाणी। योग शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य जितना अधिक बोलता है, उतनी ही तेजी से उसकी ऊर्जा बाहर की ओर बहती चली जाती है। क्योंकि शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, शब्दों के साथ हमारी चेतना भी बाहर जाती है। यही कारण है कि बहुत बोलने के बाद व्यक्ति थका हुआ महसूस करता है, जबकि शारीरिक श्रम उतना नहीं हुआ होता। कभी आपने गौर किया होगा, किसी से बहस हो जाए, ऊंची आवाज में बात हो जाए, कटु शब्द निकल जाए और उसके बाद घंटों तक मन अशांत रहता है। सामने वाला व्यक्ति तो शायद चला गया, लेकिन उसके लिए बोले गए शब्द भीतर गूंजते रहते हैं। यही वाणी की अशुद्धि है। असत्य बोलना, ताना मारना, निंदा करना, बार बार शिकायत करना, ये सब धीरे धीरे आत्मिक शक्ति को खोखला कर देते हैं। बाहर से व्यक्ति सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर से कमजोर होने लगता है। इसके विपरीत, कभी आपने यह अनुभव किया होगा कि किसी से बहुत शांत, मधुर और सच्चे शब्दों में बात की। बात छोटी थी, लेकिन मन हल्का हो गया। या कभी आपने किसी को चुपचाप सुन लिया, बिना जवाब दिए, और आश्चर्य की बात यह कि उस दिन आपका मन ज्यादा स्थिर रहा। यह कोई संयोग नहीं है, यह वाणी का योग है। कर्मेंद्रिय योग में वाणी संयम का अर्थ चुप्पी साध लेना नहीं है, बल्कि सजग होकर बोलना है। योग 3 नियम देता है: सत्य बोलो, मधुर बोलो और आवश्यकता होने पर ही बोलो। अगर कोई बात सत्य है लेकिन कटु है, तो उसे मौन में बदल देना भी साधना है। और अगर कोई बात मधुर है लेकिन असत्य है, तो वह भी भीतर अशांति ही पैदा करेगी। इसलिए योग कहता है, बोलने से पहले पूछो, क्या यह आवश्यक है? अब मौन की बात करते हैं। मौन केवल शब्द न बोलना नहीं है। बहुत से लोग चुप रहते हैं, लेकिन भीतर लगातार शोर चलता रहता है। सच्चा मौन वह है जहां वाणी की ऊर्जा भीतर की ओर लौटने लगे। आपने देखा होगा, जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक मौन में रहता है, तो उसकी आंखों में गहराई आ जाती है और चेहरे पर स्थिरता आ जाती है। कारण यह है कि जो ऊर्जा पहले शब्दों में बह जाती थी, अब वही मन और चेतना को पोषण देने लगती है। जब वाणी शांत होती है, तब मन को भटकने का एक बहुत बड़ा माध्यम समाप्त हो जाता है, क्योंकि मन और वाणी गहराई से जुड़े होते हैं। अतः जैसे ही बोलना कम होता है, सोचना भी धीमा होने लगता है। यही कारण है कि योग परंपरा में मौन साधना को इतना महत्व दिया गया है। वाणी का संयम कोई तपस्या नहीं, बल्कि ऊर्जा संरक्षण की कला है। और जो व्यक्ति अपनी वाणी को साध लेता है, उसके लिए ध्यान स्वतः गहरा होने लगता है, क्योंकि बाहर का शोर बंद होते ही भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। अब बात करते हैं उन कर्मेंद्रियों की जिन पर लोग खुलकर चर्चा नहीं करते: मल द्वार और जननेंद्रिय। योग इन्हें कभी दबाने की शिक्षा नहीं देता, बल्कि जागरूकता और संतुलन सिखाता है। क्योंकि जो दबाया जाता है, वह भीतर और अधिक अशांत हो जाता है, और जिसे समझ लिया जाता है, वही साधना बन जाता है। सबसे पहले मल द्वार की बात करें तो सामान्य जीवन में हम इसे केवल एक शारीरिक प्रक्रिया मानते हैं, लेकिन योग की दृष्टि से यह शुद्धि और ऊर्जा संरक्षण का द्वार है। अनियमित दिनचर्या, गलत भोजन, देर रात तक जागना, ये सब इस केंद्र को कमजोर कर देते हैं। आपने देखा होगा, जब पेट ठीक नहीं रहता तो मन भी भारी और चिड़चिड़ा हो जाता है। शरीर में अशुद्धि हो
तो ध्यान कैसे ठहरेगा? तब यहाँ कर्मेंद्रिय योग सिखाता है नियमित जीवन, शुद्ध आहार और समयबद्ध दिनचर्या। जब यह केंद्र संतुलित होता है तो शरीर हल्का लगता है, आलस्य घटता है और साधना के लिए स्थिरता आने लगती है। यह कोई रहस्यमय साधना नहीं, बल्कि जागरूक जीवन शैली है। अब आते हैं जननेंद्रिय पर, जिसे योग में सबसे शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र माना गया है। यहाँ ब्रह्मचर्य का अर्थ अक्सर गलत समझ लिया जाता है। लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य मतलब जबरन रोकना या दमन करना, लेकिन योग कहता है ब्रह्मचर्य दमन नहीं, दिशा परिवर्तन है। जरा अपने अनुभव को देखिए। जब मन बार बार कामनाओं में उलझा रहता है तो एक अजीब थकान महसूस होती है। न शरीर ने मेहनत की, न मन ने, फिर भी भीतर से ऊर्जा खाली लगती है। इसका कारण यह है कि कामना केवल शरीर में नहीं, मन में बहने लगती है। और जब कामना मन में फैलती है तो साधक की ऊर्जा नीचे की ओर बहती चली जाती है। कर्मेंद्रिय योग यहां सिखाता है, देखो, समझो, लेकिन बहो मत, क्योंकि विचारों की पवित्रता ही असली ब्रह्मचर्य है। जब विचार शुद्ध होते हैं तो ऊर्जा अपने आप ऊपर उठने लगती है। आपने देखा होगा, जो व्यक्ति संयमित जीवन जीता है उसकी आंखों में तेज होता है, चेहरे पर स्थिरता होती है और वाणी में वजन होता है। असल रहस्य यह है कि जिस ऊर्जा से संसार में जीवन की रचना होती है, वही ऊर्जा साधना में आत्मबोध का मार्ग भी खोलती है। फर्क सिर्फ इतना है कि ऊर्जा नीचे जाए या ऊपर। कर्मेंद्रिय योग इसी ऊर्जा को पहचानने, सहेजने और ऊपर की ओर मोड़ने की प्रक्रिया है। जब साधक इन गुप्त कर्मेंद्रियों को जागरूकता के साथ साध लेता है, तब उसकी साधना में एक गहराई आने लगती है, जिसे शब्दों में समझाना कठिन है, लेकिन अनुभव में बहुत स्पष्ट। कर्मेंद्रिय योग का मूल सिद्धांत है निस्वार्थ कर्म। जब आप फल की इच्छा छोड़े बिना कर्म करते हैं तो वही कर्म आपको बांधता है। लेकिन जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि कर्म मेरा कर्तव्य है और फल प्रकृति का नियम, तब कर्म हल्का हो जाता है। यही गीता का कर्म योग है और यही कर्मेंद्रिय योग की आत्मा है। यहाँ साधक संसार छोड़ता नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए बंधन छोड़ता है। इस चरण में साधक धीरे धीरे अनुभव करता है कि शरीर अब उसका शत्रु नहीं रहा। वही शरीर जो पहले इच्छाओं के पीछे दौड़ता था, अब साधना का साधन बन जाता है। उठना, बैठना, खाना, चलना, बोलना, सब कुछ योग बन जाता है। और यही इस चरण की सबसे बड़ी उपलब्धि है। याद रखिए, जो व्यक्ति कर्मेंद्रियों को साध लेता है, उसके लिए आगे की योग यात्रा सहज हो जाती है, क्योंकि अब मन के पास भटकने के साधन कम हो जाते हैं। यही कारण है कि हर महान योगी, हर सिद्ध पुरुष ने सबसे पहले अपने कर्म को शुद्ध किया और अपने शरीर को अनुशासित किया। तो यह था कर्मेंद्रिय योग, योग की वह नींव जिस पर पूरी आत्मिक यात्रा खड़ी होती है। अगर नींव मजबूत है तो कैवल्य तक पहुंचना निश्चित है। आज आपने योग के बारे में नहीं सुना, आज आपने अपने ही कर्मों को पहचानना शुरू किया है। जिस दिन आपके हाथ सेवा बन जाए, कदम दिशा पा लें, वाणी मौन में उतर जाए और ऊर्जा ऊपर उठने लगे, तब समझ लेना योग शुरू हो चुका है।